नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो है संपन्न हो चुका है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। हालांकि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव जो है प्रस्तावित हुआ है। लोकसभा के चुनाव के बाद जो है 10 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ है। इन 10 सीटों में से अगर हम बात करें तो 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। वहीं पर एक जो सीट थी सीसामऊ की विधानसभा सीट, वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी की जो सदस्यता है वो सदस्यता खत्म हो चुकी है। उन्हें एक केस में 7 साल की जो है सजा सुनाई गई है। जहां पर इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव संपन्न हो चुका है और वहां से उनकी जो पत्नी है नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में जीत चुकी हैं। वहीं पर जो है विधानसभा के उपचुनाव की अगर बात करें तो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई है। हम आपको बताते चलें, लोकसभा के चुनाव में जिस पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसी पीडीए के नारे को लेकर अखिलेश यादव जो है आगामी विधानसभा चुनाव जो है 2027 में होने जा रहा है, उसकी तैयारियां अभी से ही सपा मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में मीटिंग ले रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो है सख्त संदेश दिया जा रहा है कि आप अगर जनता के बीच में रहेंगे, पार्टी कार्यालय में आएंगे, पार्टी के कार्यों को प्रचार प्रसार करेंगे और जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएंगे, पीडीए की जो लड़ाई अखिलेश यादव जी ने शुरू की है उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर से आगामी समय पर हम आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे और विधानसभा का जो है टिकट भी हम आपको, विधायकी का टिकट भी देंगे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 टूक लहजे में ही अभी वर्षों का समय बचा है, लगभग 2 से 2.5 साल का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव होने में। लेकिन अखिलेश यादव जो है अभी से ही चुनावी मैदान में उतरने की जो है तैयारियां कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में अंतिम समय पर प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होगी। प्रत्याशियों की जो सूची है काफी समय पहले से जारी कर दी जाएगी। पर्याप्त समय रहते हुए जो पार्टी जिसे टिकट देगी उस नेता के पास, उस प्रत्याशी के पास पर्याप्त समय मिले और वह अपने क्षेत्र में पहुंच सके और क्षेत्र की जनता के जो पैमाने हैं उन पैमानों पर खरा उतर सके। क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है और लगातार अपने साथ रहने वाले, अपने साथ सुख दुख में शामिल होने वाले नेताओं को लगातार जनता जो है आगे बढ़ा रही है। वहीं पर जहां पर विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें जो है समाजवादी पार्टी में, जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से जो गद्दारी हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के 8 विधायक शामिल थे जिन्होंने अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो है गद्दारी की और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है अपना प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। और उसके बाद वोट देने के साथ ही साथ जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने का भी अपना मन बनाया है। जहां पर हम आपको बताते चलें, इनमें से 5 जो गद्दार विधायक हैं उनकी जो सदस्यता है वो रद्द होने जा रही है। इस तरह की जो खबरें हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वो जो गद्दार विधायक हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम है मनोज पांडे, ऊंचाहार की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में विधायक हैं। मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद अखिलेश यादव जी ने दिया था उन्हें विधानसभा में, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में और समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी की और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में अमित शाह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रायबरेली से जिताने के लिए जी और जान से लगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपनी विधानसभा भी नहीं जिता सके। मनोज पांडे जी, इनकी जो सदस्यता है बहुत ही जल्द रद्द होने जा रही है। अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, जलालपुर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं राकेश पांडे, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में भी विधायक रह चुके हैं। इनके जो पुत्र थे रितेश पांडे समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उन्हें टिकट नहीं दी। ऐसी स्थिति में खबरें ये भी आई कि रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया
उसका कहीं ना कहीं राकेश पांडे ने उसी के बदले में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। तो जलालपुर की विधानसभा सीट से भी लोकसभा के चुनाव में यह अपनी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नहीं जिता सके राकेश पांडे जी। इनकी जो सदस्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। अगला जो नाम है वो है जालौन की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी जी। विनोद चतुर्वेदी की जो सदस्यता है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इन्होंने अपना वोट दिया था। अगला जो नाम है अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक, जिन्हें आप लोग जानते हैं राकेश प्रताप सिंह, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अमेठी के अंदर यह विधानसभा सीट पड़ती है गौरीगंज। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया राज्यसभा के चुनाव में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था उसे यह अपनी भी विधानसभा सीट से नहीं जितवा सके। वहीं पर बात करेंगे तो इनकी जो सदस्यता है वो भी अब खतरे में पड़ चुकी है। वहीं पर अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह। अभय सिंह का जो नाम है वो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार अभय सिंह के ऊपर हम आपको बताते चले एक केस में जो है उन्हें 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। हालांकि उसी केस में उन्हें 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई, जिसमें एक जज ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है तो दूसरे जज ने उन्हें जो है सजा सुनाई है 3 साल की। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो सदस्यता है उस पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। तो ये वो 5 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को वोट दिया और लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद भी की है। आप लोगों की क्या राय है इन समाजवादी पार्टी के इन विधायकों को जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की? क्या इन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और इनकी जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव करवाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।